बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज 9.2 एक्सरसाइज करेंगे और इसमें हमने क्या करना है। देखें, हम पढ़ रहे हैं 9 चैप्टर में सिमिलर फिगर्स, एक जैसी शक्लें। ठीक है, तो हमने 9.1 में हम काफ़ी उसको तफसील से देखा था। तो अब हमने 9.2 में क्या करना है कि वो जो सिमिलर फिगर्स हैं, चाहे वो ट्राइंगल्स हैं या रेक्टेंगल्स हैं, तो वो उनके एरियाज़ को लेना और उनके वॉल्यूम्स को। तो एरिया का कंपैरिजन या एरिया का लिंक बनाना, उसकी कोई एक लंबाई ले लें उसके साथ, या वॉल्यूम का लिंक बनाना उसकी कोई एक लंबाई के साथ। यानी एक शक्ल होगी तो उसका वॉल्यूम लेंगे या एरिया लेंगे और उसके साथ उसकी कोई एक लंबाई ले लेंगे। तो उनके फार्मूले हमने डेवलप किए हुए हैं और उसका फ़ायदा ये होगा कि एक शक्ल की कुछ वैल्यूज़ दी हों तो उससे दूसरी शक्ल की वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकेंगे। तो ये सारा काम हमने 9.2 में करना है। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल हमने बनाई हुई है फार्मूला डेवलप करने के लिए। जैसे पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में एरिया फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं कि बेस को और उसकी एल्टीट्यूड को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखें, लिखा भी हुआ है एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट कह लें या एल्टीट्यूड कह लें, तो इस तरह से एरिया आ जाता है। अब ये रिलेशनशिप है ना, वो ये वाला है A1 ओवर A2, यानी कि इसका एरिया A1 कह लें, इसको एरिया A2 कह लें। तो इस दोनों के एरियाज की रेशो A1 ओवर A2, जहां ओवर में लिखते हैं वो बेसिकली रेशो होती है, डिवाइड कर रहे होते हैं। तो A1 ओवर A2 लिखेंगे और वो बराबर होगा L1 ओवर L2। L1 ये वाला L1, ये वाला L2, या इवन के L1 L2 की जगह पे B1 B2 भी हो सकता है। वो हम सवाल में देखेंगे, जो उसने लेंथ दी होगी उस लेंथ को हमने इस्तेमाल करना है। असल काम यह है कि हमें ये फार्मूला आता हो कि एरियाज की जो रेशो है वो किसके बराबर होती है, उनकी लेंथ के रेशोज के और उसका स्क्वायर लेने में। और वैसे भी अगर आपको याद हो, जब एरिया फाइंड किया जाता है तो उसमें दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, सिर्फ दो चीज़ें। इसीलिए देखें यहाँ पे स्क्वायर है। जब हमने वॉल्यूम्स की रेशो लेनी है ना, तो वहाँ पे यहाँ 3 पावर आ जानी है। तो इस तरह से भी टोटका एक माइंड में बन जाता है याद करने के लिए। और एक स्टेप आगे भी बन सकता है कि ये जो L1 L2 रेशो है इसको किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर रख लें। फॉर एग्जांपल देखें ना, L1 अगर 10 है और L2 जो है वो लेट्स सपोज 2 है, तो दोनों डिवाइड होके एक सिंगल नंबर आ जाता है ना 5, तो उसको हम K कह सकते हैं। L1 ओवर L2 इज इक्वल टू K। तो यहाँ पे K पुट कर दें तो फिर ये जो फार्मूला है फिर वो इस शक्ल में आ जाता है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर। तो इस फार्मूले को भी हमने कई क्वेश्चंस में यूज करना है और इस फार्मूले को, इन दोनों को यूज करेंगे। आगे जब वॉल्यूम आएगा तो यहाँ V1 ओवर V2 होगा, यहाँ L1 ओवर L2 है ही लेकिन यहाँ पे 3 पावर आ जाएगी। तो बस इस तरह से वो वॉल्यूम वाला भी हम उसमें यूज कर लेंगे। तो बस ये मेन काम है। अब देखें, ज़रा एक्सरसाइज करते हैं तो फिर हमें साथ साथ समझ आती जाएगी कि हमने सवाल हल कैसे करने हैं। 9.2 में देखें, जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स हैं, फिगर्स एक जैसे हैं और उनका क्या करना है, रेशियो फाइंड करनी है एरिया की, यानी A1 ओवर A2 वो हमने फाइंड करना है ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ। अब उनकी लेंथ उसने दी हुई है, जैसे फार्मूले में था L1 L2, तो वो उनकी रेशियो 1 और 3 की है। तो ये जो 1-3 जो रेशियो है वो किसकी है, L1 L2 की रेशियो। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, हमने याद किया होगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और उसके ऊपर स्क्वायर। तो L1 L2 की वैल्यू 1 और 3 है, तो ये 1:3 को 1 ओवर 3 लिख सकते हैं। तो आप उसको 1 ओवर 3 लिख दें, उसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक हो गया। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो देखें, एक ही स्टेप में इनका स्क्वायर लेके तो आप A1 ओवर A2 की रेशियो जो है वो बना सकते हैं। तो 1 ओवर 9 यानी A1 A2 की रेशियो 1:9 आ गई। ऐसे भी रहने दें, ऐसे रहने दें, दोनों तरह से आंसर हो जाता है। अब इसी तरह से बाकी इसके पार्ट्स हैं सारे। अब अगली जो लेंथ है L1 L2 वो 3 और 4 है, तो फिर हमने फार्मूला लिखना है, L1 L2 की 3 और 4 वैल्यू लगानी है, इनके स्क्वायर लेने हैं, हर दफ़ा स्क्वायर्स लेने हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 की रेशियो इनकी भी बन जाएगी। तो बस इस तरह से ये 4-5 पार्ट्स हैं इसके, वो आप सारे देख लें। आगे 2 7 है तो 2 7 लिख के उनके स्क्वायर ले लेंगे, 4 और 49। इसी तरह 8 और 9 है तो उनका जाहिर है जब आप स्क्वायर लेंगे, अब मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है,
क्योंकि स्केयर्स ही लेने हैं ना, अब ये याद हो गया हमें। तो 8 का स्केयर 64 है, 9 का 81 है, इसी तरह इनके भी स्केयर्स लेंगे तो इस तरह से ये वैल्यूज़ हमारी आ जाती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा इस तरह से हो जाता है, बड़ा सिंपल सा काम है। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 में आए। यहाँ क्या करना है जी, फाइंड द अननोन। अब यहाँ शक्लें बनी हुई हैं हमारे पास, एक ये स्केयर है और एक ये स्केयर है, एक छोटा स्केयर है एक बड़ा स्केयर है, लेकिन है तो स्केयर ही, तो ये भी सिमिलर फिगर्स हैं। सिमिलर फिगर्स क्या होती थी कि एक अगर छोटी है तो दूसरी बड़ी जो है वो छोटी से ही बन रही हो, उसकी रेशो होती है वो, या बड़ी से छोटी बन रही हो, तो इसको सिमिलर कहते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। तो इसमें देखें एरिया A1 जो है वो दिया हुआ है 240 और उसकी एक लेंथ दी हुई है 10। इसी तरह A2 हमने फाइंड करना है और उसकी लेंथ दी हुई है। तो चारों चीजों में से एक अननोन है, 3 हमें गिवन है। तो बस ठीक है, फार्मूला लगाते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो साथ साथ लिख लें कि A1 240 है और L1 10 है, वो आप लिख लें। इसी तरह A2 फाइंड करना है और L2 जो है वो 6 है। तो बस अब फार्मूला लगाएं, उनकी वैल्यूज लिखें। अब इसको ऐसे ही रहने दें, पहले इधर इसका स्केयर ले लें। 10 का स्केयर 100 हो गया, 6 का स्केयर 36। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना ऐसे, तो A2 के साथ 100 ने आना है और 240 के साथ 36 ने आना है। अब 100 जाके उसको डिवाइड करेगा, तो पहले आप इनको मल्टीप्लाई करवा लें, फिर 100 पे डिवाइड कर दें, तो 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखें बड़ा सिंपल से सवाल है ये वाले, जस्ट हमें ये फार्मूला आता हो और उसको यूज़ करना होता हो कि कैसे हमने उसकी वैल्यूज़ लगा के तो किसी एक अननोन की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होती है। अब इसी पैटर्न पे सारे हैं। अब देखें ये दो ट्राइंगल्स आ गई हैं, तो इसका एरिया 1 A1 60 है और उसकी लेंथ 15 दी हुई है। A2 फाइंड करना है, लेंथ 20 है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। वो आप लिख लें एक दफ़ा, A1 A2 L1 L2 और उनका फार्मूला लिखें, वैल्यूज़ पुट कराएं एग्जैक्ट वैसे वैसे ही जहाँ जहाँ हैं वैल्यूज़। तो अब 15 का स्केयर लें 225, 20 का 400, फिर A2 के साथ 225 नहीं होना है, 60 के साथ इसने आना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जो मैं बता रहा हूँ, और 225 ने जाके डिवाइड करना है, इनको मल्टीप्लाई करवा लें और इससे जब तकसीम करवाएंगे तो 106 आ जाएगा। इस तरह से आंसर बन गया। आगे वाला पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे ये ट्रेपीजियम्स बनी हुई है, तो इसका भी एरिया फाइंड करना है, उसकी ये बेस दी हुई है, इसका भी एरिया दिया हुआ है तो इसकी बेस भी दी हुई है। ये छोटे बड़े का ध्यान नहीं रखना, दोनों चूंकि कॉरस्पॉन्डिंगली बेस हैं दोनों, तो बेस को हम इसको L1 उसको L2 कह सकते हैं। तो बस ठीक है, फार्मूला लगाएं। यहाँ पे देखें स्केयर लगाना चाहिए, फार्मूले में स्केयर नहीं भूलना, L1 L2 के ऊपर स्केयर है। तो ठीक है, L1 L2 ठीक है ना, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया वो वैल्यूज़, और A2 हमारा 18 है तो A2 की जगह 18 आ जाएगा। तो अब इनके अब पॉइंट्स में है तो फिर क्या करें, पहले कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें उनको, फिर बाद में स्केयर ले लें। ठीक है, स्केयर अब कैलकुलेटर का यूज़ करना है आपने ज़्यादा, वो आप ये आ जाएगा, और 18 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होना है, तो 18 से ज़रब दे दें तो 7.03। तो ये भी सिंपल सा काम है, बस ये था कि इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं। इसी तरह ये इसका 4 वाला पार्ट है। अब यहाँ पे ये कोन आ गई हैं दो, तो A1 फाइंड करना है, लेंथ उसकी दी हुई है, A2 फाइंड करना है, लेंथ उसकी दी हुई है। देखे ना, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ होती हैं, जो इधर लेंथ है वही उसी बेस के ऊपर दूसरी है वो। तो इस तरह से वही सारा कुछ आ जाएगा। A1 A2 L1 L2 आपके साथ वैल्यूज़ मौजूद हैं, वैल्यूज़ लगाएं। 15 का स्केयर 225, 12 का 144। तो यहाँ पे भी चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 144 इसके पास, 96 इसके पास चला गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 144 अब जाके डिवाइड कर देगा तो 150 आंसर बन जाएगा। तो ये हमारा 4 वाला पार्ट है। 5 वाला भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस इसमें ये है कि एक छोटी ट्रायंगल ये है और बड़ी ये बनी हुई है, और चूंकि उन्हीं के कॉमन पॉइंट से अगली बनी है तो जाहिर है ये सिमिलर फिगर्स ही हैं। तो इसका एरिया 2 जो है वो 63 है, और L2 फिर ज़ाहिर है L2 फाइंड करना है, इसको L2 कह लें, और A1 जो है वो ये वाला एरिया है और इसकी L1 जो है वो ये हो जाएगी। तो वो वैल्यूज़ आप लिख लें। A1 ये था ना, तो उसको सहियां तोड़ने वाला जो प्रोसेस होता है, 7 3 बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को ऐड करते हैं, 7 3 are 21 और उसमें 4 ऐड करेंगे तो 25/7। A2 दिया हुआ है, L1 3 है और L2 हमने फाइंड करना है। तो बस ठीक है, वैल्यूज़ फार्मूला लिखें और वैल्यूज़ पुट करा दें। तो ये आपके सामने A1/A2 एंड सो ऑन वो लिखा है, वैल्यूज़ लगाएं। अब देखें ये ऊपर ओवर है, तो ओवर के नीचे ओवर है, तो ये 7 भी नीचे चला जाएगा क्योंकि वो भी नीचे है ना, ओवर में है, तो 7 नीचे चला गया। अब वही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 25 के साथ L2 का स्केयर आना है,
ठीक है, L2 का स्क्वायर है क्योंकि ऊपर स्क्वायर था ना इनके ऊपर, तो ज़ाहिर 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, लेकिन L2 का स्क्वायर आना है। तो L2 का स्क्वायर 25 के साथ, ये दोनों इसके साथ, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, 10 25 में जाके डिवाइड करना है, तो डिवाइड करें और डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लें या लहदा स्क्वायर रूट ले लें, डजेंट मैटर, जैसे मर्जी कर लें। तो 65/3 जो है ये बनता है, और इसको आप पॉइंट्स में लेके जाएं तो 12.6 सेंटीमीटर जो है वो आंसर बनता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ पे क्या है जी, गिवन दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 36। ये जो ट्राइंगल है ऊपर वाली छोटी वाली, इसका एरिया उसने दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये 36 है इस जगह पे, ठीक है। एंड AB इज इक्वल टू 6, ये वाली जो साइड है ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। और BD जो है वो 4 है, यानी ये वाली जो है ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 है। तो अब अगर हमें AD चाहिए होगा तो हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है AB इतना है और BD इतना है। बहरहाल फाइंड करना क्या है ए पार्ट में, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE, ये बड़ी वाली ट्राइंगल का हमें एरिया चाहिए, ठीक है। तो अब देखें, जैसे ये छोटी ट्राइंगल है ना ये वाली, तो इसका एरिया भी है और उसकी लेंथ भी है। फार्मूला यही करते हैं ना, एरिया और लेंथ। तो बड़ी वाले का भी एरिया तो फाइंड करना है, लेकिन इसकी लेंथ हम पहले फाइंड कर लेंगे इन दोनों को प्लस करके, तो फिर ज़ाहिर फार्मूला लगाएंगे तो वो हो जाएगा। सो ज़रा देखें हम क्या करेंगे, दोबारा मैंने बना लिया उसको। तो AB 6 है, BD 4 है, तो AD यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, दोनों को प्लस करें, तो प्लस किया तो वो 10 आ गया। अब हमारे पास चारों चीज़ें आ गई, ABC का एरिया आ गया, ठीक है, AB उसकी लेंथ आ गई, ADE का एरिया फाइंड करना है और AD की लेंथ आ गई। तो वही A1/A2, L1/L2, तो उनकी वैल्यूज देखना, इन ऊपर वालियों को ये A1 है तो ये L1 है, ये A2 है तो इसको L2 कह लें, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज लगाएं। अब वैल्यूज लगा के इसको हल करें, 6 का स्क्वायर ले तो 36 हो जाता है, 10 का स्क्वायर ले 100 हो जाएगा, और 36 कट जाता है, या चले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। A2 इसके पास आएगा, 100 के पास ये आएगा, वो दोनों देखें आगे। 36 ने जब इधर आना है तो ओवर में आना है, तो 36 से वो कटेगा तो 100 आ जाएगा। तो एरिया हमारा आ जाएगा 100। किसका एरिया आया है, ADE का, ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है इसका एरिया आ गया। और दूसरा पार्ट उसने ये पूछा हुआ था कि वो जो ट्रेपीजियम बन रही है BCD, ये वाली, ये जो नीचे वाली है, ये वाली ट्रेपीजियम जो बन रही है, इसका एरिया फाइंड करें। तो बड़ा इजी है, क्योंकि देखें छोटी वाली का एरिया तो पहले से था हमारे पास, अब टोटल का एरिया भी आ गया, तो टोटल के एरिया में से अगर इसके निकाल देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो बस दोनों के एरियाज को आपने माइनस कराना है, एरिया ऑफ ADE माइनस एरिया ऑफ ABC। 100 में से 36 निकाल दें तो ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर विद द स्केल फैक्टर ऑफ दिस वन। अब यहाँ पे अगला स्टेप, अब A1 A2 L1 L2 वो हमने काम किया सारा क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब यहाँ पे बजाय वो L1 L2 देने के, वो कहते हैं L1 L2 को डिवाइड करके जो एक कॉमन फैक्टर आता था वो कितना है, वो दे रहा है K की वैल्यू, जो हमने शुरू में मैंने फार्मूला बताया कि L1/L2 की जगह आप K यूज कर सकते हैं। तो K की वैल्यू 3 यहाँ पे उसने दी हुई है। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 50, अब एक ट्राइंगल का एरिया उसने दे दिया है, तो फिर कहता है दूसरी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें। सो देखें A1 जो पहला एरिया है 50 वो हमारे पास मौजूद है, K3 है, और A2 जो है वो हमने फाइंड करना है। असल में ये जो मैंने मेथड लगाया था ये गलत हो गया, इसका आंसर जो बुक के पीछे है वो नहीं आता। तो फिर तरीका ये है कि आप एग्जैक्ट ये फार्मूला अप्लाई करें, A1/A2 इज इक्वल टू K², क्योंकि पीछे भी उसने यही फार्मूला दिया हुआ है जो थ्योरी पढ़ाई हुई है। तो A1 जो पहला हमें उसने दिया हुआ एरिया वो 50 यूज करें, A2 हमने फाइंड करना है और K की जगह 3 लगा दें। अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो चूंकि A2 फाइंड करना है, ये नीचे है, ये उधर चला जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, तो 50/9। और 50 को जब 9 पे आप डिवाइड करते हैं तो 5 कंप्लीट 5/9 बनता है। वो जब ऐसे करें ना, क्या वो अंदर रख के और 9 पे डिवाइड करें, 9 5s are 45, तो 5 बाकी बचा, तो ये कंप्लीट, ये ओवर ये 5 कंप्लीट 5/9, ऐसे करके हम आंसर दे सकते हैं। क्योंकि अगेन बुक के पीछे उसने इस शक्ल में दिया हुआ तो इस शक्ल में, वरना पॉइंट्स में भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 में, और ये भी ऑलमोस्ट वही चीज़ है कि क्वाड्रिलैटरल्स हैं। क्वाड्रिलैटरल 4 साइडों वाली होती है,
ठीक है, ABCD है, EFGH है, आर सिमिलर, अगेन ये सिमिलर हैं, स्केल फैक्टर K की वैल्यू 1/4 है, वहाँ 3 थी, यहाँ 1/4 है। इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABCD इज 64, तो फिर जो दूसरी क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकालें। तो एग्जैक्टली फोटोकॉपी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हमने वैसे ही चलना है, इनका एरिया लिखना है। ABCD का एरिया A1, जिसका फाइंड करना है वो A2, तो A1 हमारा 64 है जो पहले से गिवन है, A2 फाइंड करना है और K की वैल्यू ये है। अब अगेन हमें ये तरीका, अगेन मैंने वो लगाया था, इधर को चलें तो K की वैल्यू, तो फार्मूला हम ये लगाएंगे A1/A2 इज इक्वल टू K²। ठीक है ना, तो A1 की वैल्यू हर दफ़ा ऊपर वाली A1 होती है, वो जो गिवन है, तो जो शुरू में दी हुई है उसने, तो 64 रखेंगे, A2 फाइंड करना है, K की जगह 1/4। अब 1/4 का स्क्वायर लें तो 1/16 आएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, A2 1 A2 और 64 के साथ 16 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर दिस वन। अब दोनों ट्राइंगलों के एरियाज मौजूद हैं, A1 A2 दोनों हैं, एक 16 है एक 25 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, वो जो साइडें हैं L1 L2 उनकी रेशियो क्या बनती है। तो ठीक है, फार्मूला तो वही आएगा, A1 A2 दिया हुआ है वो आप लिख लें, फार्मूला लिखें। अब A1 A2 की जगह पे वैल्यूज लगानी है, L1 L2 तो फाइंड करना है, वो वहीं का वहीं रहेगा, ये वैसे ही आ गया। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कटवा दें, 16 और 25 आएगा। अब चूंकि देखें इधर स्क्वायर है तो आप इधर भी स्क्वायर बनवाएं। 16 किसका स्क्वायर होता है, एक स्टेप वैसे और यहाँ बना लेना चाहिए, हमें ऐसा लिखना चाहिए L1/L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 किसका स्क्वायर है जी 4 का, और 25 किसका जी 5 का स्क्वायर। तो ये ऐसे होल स्क्वायर बना लें, ऐसे कि भाई 4 और 5 के ऊपर स्क्वायर है, तो जैसे इसका स्क्वायर है वैसे इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर्स खत्म हो जाएंगे, L1 L2 4 5 आ जाएगा ऐसे। तो इसके बाद ये स्टेप बनाएं, फिर ये बना लें, और फिर अब ज़ाहिर पता चल गया कि L1 4 है L2 5 है, तो 4 5 की रेशो बन रही है, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, जिस तरह से मर्जी लिख लें। क्वेश्चन नंबर 7, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर। अब अगेन दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उनका एरियाज मौजूद हैं, 144 है A1 और ये A2 हो जाएगा। इफ़ द बेस ऑफ द लेंथ लार्जर ट्राइंगल, अब जो बड़ी ट्राइंगल है उसकी बेस दी हुई है 30, बड़ी वाली ही। अब बड़ी वाली ये है ना, तो आपने ध्यान ये रखना है कि अगर आप इसको A1 कहते हैं तो फिर आपके ये जो L1 होगी वो 30 होगी। ठीक है, ये A1 तो ये L1, ऐसे करके वैल्यूज लगानी है। तो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर, तो स्मॉलर फिर L2 हो जाएगी, L2 फाइंड करनी है, और फिर ज़ाहिर है A2 जो है वो 81 है। तो ये वैल्यूज़ आपने लिख लेनी है, A1 A2 लिख लिया, L1 और L2 फाइंड करना है, तो जस्ट फार्मूले में लगाएं और फार्मूले में वैसे ही वैल्यूज़ पुट की, और 30 का स्क्वायर 900 हो जाता है, नीचे L2 है उसका स्क्वायर होगा, और इनको एक तरफ करें। L2 ने ज़ाहिर है वही क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तो L2 जाएगा 144 के पास, 81 जाएगा 900 के पास, और 144 ने इधर आके डिवाइड करना है, इधर मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब यहाँ चूँकि स्क्वायर है तो आप कोशिश करेंगे इसका जब ज़ाहिर है स्क्वायर रूट लेंगे तो ख़त्म होगा ना, तो इधर वाले का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, वहाँ 9, ये 9 जो है वो 3 का होता है, 2 ज़ीरोज़ का 1 ज़ीरो, और 144 12 का होता है। ठीक है, और अगेन पॉइंट में लेना तो फिर तो सीधा सीधा काम है ना, आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, 144 पे डिवाइड कर लें, जो आंसर आए उसका स्क्वायर रूट ले लें। तो बहरहाल मैंने कुछ और इस तरह के स्टेप किए हुए हैं, तो एट द एंड हमने पॉइंट में ही आंसर देना है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 144 पे डिवाइड करें, जो आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो 22.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है 8, अ रेगुलर हेप्टागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्ज रेगुलर हेप्टागन। दो हेप्टागन है, एक बड़ी वाली है और एक उसके अंदर छोटी वाली बनाई है। तो अगेन वही बात है कि एक दूसरे की सिमिलर फिगर्स होंगी। ईच साइड ऑफ द लार्जर हेप्टागन इज 1.7 टाइम्स द साइड ऑफ द स्मॉलर वन। जो छोटी वाली की एक साइड है उसको अगर हम 1.7 से मल्टीप्लाई करें तो बड़ी वाली की एक साइड आ जाती है, और चूंकि रेगुलर है तो तमाम साइडें आपस में बराबर होती हैं। जब भी ये लफ्ज़ आता है ना रेगुलर, तो रेगुलर का मतलब जितनी भी वो साइडें हैं वो सारी आपस में बराबर होती हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो 1.7 टाइम्स है। इफ एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागन इज नोन टू बी 100, तो छोटी वाली का जो एरिया है, फॉर एग्जांपल आप A1 कह लेते हैं उसको, तो वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर वन, तो लार्जर वन को अगर आप A2 कह लेते हैं, तो मतलब जिस तरह से भी है, बस याद रखना है कि किसको आपने स्मॉलर कहा है किसको लार्जर कहा है, ये ध्यान रखना है।
तो पहले तो स्केल फैक्टर पता चल गया ना, उसने कहा था ना छोटी को 1.7 से मल्टीप्लाई करें तो बड़ी आती है, तो ये उसका स्केल फैक्टर हुआ ना। तो k कितना है 1.7। एरिया 1 क्या है जी, एरिया ऑफ द लार्जर। अब मैंने लार्जर वाली को A1 कहा है, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से करें। A2 जो है फिर स्मॉलर होगा, और A2 स्मॉलर उसने दिया हुआ है 100, ठीक हो गया। तो फिर वो उस तरह से आप फार्मूले में आ जाए, A1/A2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। A1 फाइंड करना है लार्जर हेप्टागोन का, A2 हमारे पास 100 है, और ये 1.7 का स्क्वायर है, 1.7 का स्क्वायर लें 2.89, और ये 100 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो जब दोनों को ज़रब देंगे तो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से करके ये सारा हमारा काम हो जाता है।